हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के बारे में कि मध्य प्रदेश में भी चुनावी आगाज तैयार होने वाला है और वहां पे इस बार कमलनाथ का मॉडल काम करेगा या शिवराज सिंह की मेहनत रंग लाएगी। बात करते हैं दोस्तों इस मुद्दे के बारे में। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके जोड़ सकते हैं ताकि आने वाली और पुरानी डिबेट आप देख पाएं। दोस्तों बात कर रहे थे मध्य प्रदेश के बारे में कि चुनावी दंगल शुरू होने वाला है आगामी डेट्स में। आपको 17 नवंबर में चुनावी की डेट प्रक्रिया आ चुकी है और इसमें कमलनाथ क्या जो सरकार की जो बात कर रहे हैं कि उसमें क्या सत्ता परिवर्तन कर पाएंगे, क्या मामा जी कहे जाने वाले शिवराज सिंह जनता के लोकप्रिय नेता बीजेपी की तमाम नीतियों के बावजूद क्या वो दोबारा सत्ता परिवर्तन करने में कामयाब होगा। दोस्तों वीडियो में बात करते हैं। दोस्तों कमलनाथ की बात कर लेते हैं। इस बार कमलनाथ का पंचम लहराने के लिए पब्लिक ग्राउंड जीरो की जो हमने पब्लिक से बात की उसमें पब्लिक का रुझान देखा जा सकता है कि वो मामा जी की सरकार की कुछ नीतियों से बहुत खिलाफ थी और जिससे इस बार कांग्रेस का थोड़ा पलड़ा भारी नजर आ रहा है। और इसमें आगामी जितनी रैली मोदी जी के नेतृत्व में हुई है, मोदी जी ने जितनी वहां पे स्कीम चलाई है उससे जनता में कुछ वोट बैंक साधा गया है। अमित शाह की भी आए दिन रैली वहां पे हुई है, पर जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया का दल टूट के कमलनाथ के साथ जुड़ा उससे कांग्रेस में काफी इजाफा हुआ और इस बार सत्ता परिवर्तन में कमलनाथ के आंकड़े मामा जी की सरकार से ज्यादा देखे जा सकते हैं। जो चुनावी पोल कहता है इसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं क्योंकि चुनावी समीकरण में बहुत चेंज बदल होगा और उसमें चुनावी दिन बदल सकते हैं। पर इस बार शिवराज सिंह का मुख्य अगर सरकार वहां पे पलट भी जाती है तो शिवराज सिंह का पत्ता साफ हो चुका है और शिवराज सिंह के चेहरे पे भी इलेक्शन नहीं लड़ा जा रहा, जो बीजेपी के लिए एक चिंता का विषय है। सिर्फ मोदी जी के चेहरे पे इलेक्शन लड़ना जनता में इस बात की बेर हुई देखी जा सकती है कि मामा जी आए दिन रोते हुए नजर आ रहे हैं। उनसे साफ लग रहा है कि उनसे उनकी सत्ता छीनी जा रही है और जिस तरीके से 4.5 साल वो जनता में लोकप्रिय बने रहे, पर स्कीम के चलते उन्होंने काफी सारी स्कीम निकाली और जिस तरीके से बीजेपी ने उनको सीएम का फेस नहीं बनाया और अटकलें जारी हैं कि उनको शायद टिकट भी नहीं दी गई है और ना देने की बीजेपी सोच रही है। तो अगर किसी भी तरीके से एनडीए सरकार मध्य प्रदेश में वापसी के आसार बनते हैं तो किसी भी प्रदेश में इस बार मामा जी का नंबर नहीं लगेगा, जो क्लियर होता जा रहा है। ये पिक्चर पूरी तरीके से साफ है कि इस बार बीजेपी केंद्रीय मंत्रियों के नेतृत्व में पार्टी लड़ रही है, चाहे उसके अंदर वो उनकी हार हो या जीत हो। अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री की रेस में भी जो इनका मामा जी का नाम दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा। जिस तरीके से बीजेपी ने उनका इस बार पतन किया है शायद ही किसी सीएम का पतन हुआ हो। और ये शिवराज सिंह जो हर बार बीजेपी की पंचम में सबसे बड़े भागीदार बनते थे और बीजेपी से उनके काफी अच्छे संबंध माने जाते थे, पर इस बार बीजेपी ने उनके दुख तीरथ पे हाथ धर दिया है और इस बार कांग्रेस की सरकार बनने से पहले ही उनको बीजेपी ने खुद ही उनका ग्राफ जीरो बता दिया है और उनके वो जितने भी चेहरे थे उनके चेहरे पे बीजेपी इस बार इलेक्शन नहीं लड़ना चाहती। तो शिवराज सिंह इसमें इस बार जनता के बीच जाके अपने दुख को प्रकट कर रहे हैं। वो बार बार बोल रहे हैं कि मुझे इलेक्शन लड़ना चाहिए या नहीं चाहिए, या मैं मामा जी हूं या मैं मुख्यमंत्री हूं। तो अब जनता के सहारे उनका विश्वास टिका है क्योंकि बीजेपी का विश्वास उनसे बहुत दिन पहले उठ चुका। मोदी जी ने भी जितनी रैलियां की उसमें उन्होंने बीजेपी की सरकार की तो खुल के बड़ाई की, पर शिवराज सिंह की उन्होंने बड़ाई नहीं की। ना शिवराज सिंह के किसी काम की उन्होंने सराहना की। और शिवराज सिंह का जब से पार्टी का पतन होना शुरू हुआ, शिवराज सिंह के जितने सहायक थे जो उनको टिकट ना देना, शिवराज सिंह के चेहरे को सीएम का फेस ना बनाना, ये उनके लिए सबसे बड़ी करारी हार थी। चाहे उनकी सरकार हारी या नहीं हारी, पर शिवराज सिंह इस बार केंद्र सरकार की बात चलते बीज कांग्रेस से हारते नजर आए और वो इस हार को दिल में समा बैठे हैं कि वो आगे वाले समय में बीजेपी के सेवादार बनेंगे या पल्लादार बनेंगे, क्योंकि बीजेपी उनको पार्टी में सिर्फ एक सेवादार के रूप में देख रही है या एक थोड़ा सा कार्यभार दे सकती है। अगर कमलनाथ की वापसी करें तो कमलनाथ इस बार 5 सालों की बात करें तो कमलनाथ ने काफी पंचम लहराने की कोशिश की है और कांग्रेस का दल इस बार उनकी समस्याएं थी जितनी भी जिसको शिवराज सिंह सरकार फेल रही मनाने में कामयाब रहे। और जनता से जब ग्राउंड जीरो पे बात की गई तो जनता इस बार परिवर्तन चाहती है। बीजेपी वो कहती है कि कमलनाथ से परिवर्तन चाहती है, पर असली बात देखा जाए तो जनता बीजेपी में परिवर्तन चाहती है और इस बार मध्य प्रदेश का जो मुकाबला होगा वो कड़ी टक्कर के साथ होगा। या तो बीजेपी एकदम विक्ट्री मार जाएगी, नहीं तो 10 से 15 सीटों का दोनों में रुझान बसेगा।
जिसमें बीजेपी को भी जोड़ तोड़ करनी पड़ेगी और जिसमें कांग्रेस को भी जोड़ तोड़ करनी पड़ेगी, जिसमें निर्दलीय अपना अपना मोर्चा मारेंगे। बीजेपी ने भले ही वहां पे मोदी जी की सबसे बड़ी रैलियां करा दी हो, बीजेपी ने भले ही वहां पे चुनावी भंडार के अनाज स्कीम डाल दी हो, पर उसके बावजूद भी जनता एक तरफ से बीजेपी की तरफ इशारा नहीं करती। और इस पे अगर मामा जी का जिस तरीके से पतन हुआ, उस तरीके से जनता में बीजेपी को लोग थोड़ा रोष जारी है, और वो शायद केंद्रीय मंत्रियों के साथ इतनी तरीके से वोट बैंक नहीं साध पाएगी जितना बीजेपी को उम्मीद लग रहे थे। इसमें कैलाश विजयवर्गीय हो, नरेंद्र तोमर हो, काफी सारे नेताओं को जो टिकट दी गई, उस तरीके से पब्लिक थोड़ी सी बीजेपी से नाखुश नजर आ रही है, और इसके चलते बीजेपी के वोट में इस बार गिराफ गिरेगा। और इस बार अगर चुनावी समीकरण सही सही सटीक बैठा तो दोनों पार्टियां 15 से 20 सीट के बीच में फंसेंगी और उनको निर्दलियों की जरूरत पड़ेगी, जो ग्राउंड जीरो को सटीक पोल बता रहे हैं। अब इसमें कितने परसेंट का इजाफा कांग्रेस को होगा, कितने माइनस में बीजेपी जाएगी, ये समय बताएगा। फिलहाल अभी वहां पे दोनों सरकारों का एक साथ आना बड़ा मुश्किल लग रहा है कि दोनों बराबर की सीट लाएं या कुछ ज्यादा बढ़ोतरी करें। दोनों की सरकारों में इस बार मतभेद देखा जा सकता है। कांग्रेस का भी पूरा समीकरण साठ नहीं दे पा रहा और बीजेपी भी पूरे अपने समर्थन से दूर है, उसको भी 20 सीट का माइनस है और कांग्रेस भी 20 सीट माइनस में खेल रही है, जिसका निर्दलीय लाभ उठाएंगे और उस सरकार को सपोर्ट करेंगे जिस सरकार की उनको जरूरत होगी। दोस्तों फिलहाल मध्य प्रदेश में भी बीजेपी पूर्ण रूप से नजर नहीं आ रही और कांग्रेस भी पूर्ण रूप से नजर नहीं आ रही है। दोनों को इस बार निर्दलीय को सहारा पड़ेगा। हम पूरे रुझान पे नजर बनाए हुए हैं कि इसमें चुनावी समीकरण अब आचार संहिता लगने को तैयार है और 17 से 23 नवंबर के बीच में दंगल स्टार्ट होने की तैयारी है। और जिस दिन ये समीकरण स्टार्ट होगा, कमलनाथ और शिवराज की किस्मत तालों में बंद हो जाएगी और वो 3 दिसंबर तक क्लियर हो जाएगा कि किसकी सरकार वहां पंचम लहरा रही है। इस पे जो भी सटीक विश्लेषण होगा मैं आपको बताऊंगा कि इस बार जनता ने अपना रुख किस ओर साफ किया है, किसको डुलाया, किसको बनाया, मैं आपको बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके, ताकि आने वाली और पिछली सारी डिबेट आप देख पाएंगे हमारे द सोच चैनल पे। दोस्तों मैं मिलूंगा नए समीकरण के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।